जय महाराज जी की सभी भक्तों को मेरा प्रखर प्रेरणा। आज की दिव्य भजन की जो लाइंस हैं, आओ आज डुबकी लगा ले ब्रह्म ज्ञान की गंगा में, हम वीर सेनानी बन सतगुरु के, धन्य ये जीवन कर ले हम। भागीरथ सा कर तप धरती पर नवयुग लेकर आना है, बन पूजक शक्ति आराधन शुद्ध भाव से करना है। आओ जलाएं मशाल ज्ञान की गांव गांव शहरों में हम, वीर सेनानी बन सतगुरु के, धन्य ये जीवन कर ले हम। गुरुवर के भागीरथ बन ब्रह्मज्ञान की गंगा को जन जन के हृदय भूमि पर उतारना हमारा एकमात्र ध्येय हो। अंधकार में भटक रहे राही को ज्ञान सूर्य से मिलवा, महापुण्य के हम भागी बने। आज का जो विशेष अनुभव है, गुरुदेव के दिखाए मार्ग पर चलना है हमें। एक दिन सामूहिक साधना में मेरा गहरा ध्यान लग गया। सबसे पहले मुझे प्रचंड प्रकाश दिखाई दिया, इसके बाद ऊपर की ओर जाती हुई कुछ सीढ़ियां दिखाई दी। उन सीढ़ियों के आसपास विशालकाय देह वाले 2 द्वारपाल खड़े थे। तभी उन सीढ़ियों पर मुझे महाराज जी ऊपर की ओर जाते हुए दिखाई दिए। उसके पीछे बहुत सारी दिव्य आत्माएं भी थी जो उनका अनुसरण कर रही थी। उनके पीछे ब्रह्मज्ञानी संगत भी मुझे उन सीढ़ियों पर चढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। उन दृश्य को अंतर्घट में देखते हुए मुझे बहुत ही हल्का महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने शरीर में हूँ ही नहीं। मुझे लग रहा था मेरा सूक्ष्म शरीर भी उस जगह पर ही पहुँच गया है। इसलिए सीढ़ियों पर चढ़ती संगत में मैं खुद को भी ढूंढ रही थी। अपनी प्यारी संगत को धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते देख गुरु महाराज जी थोड़ा पीछे की ओर आए और सबको आदेश देते हुए कहने लगे, जल्दी जल्दी करो, टाइम बहुत कम है, तीव्र गति से चलते रहो। इतना कहकर महाराज जी फिर से आगे बढ़ गए। गुरुदेव के आदेश को पूरा करते हुए कुछ लोग गिरने लगे, कुछ के कदम लड़खड़ाहट आ गई कदमों में। अंतर्यामी गुरुदेव अब की बार पीछे की ओर मुड़े और बोले, देखो जो गिर रहे हैं उन्हें उठाओ और आगे बढ़ाओ, जल्दी से आगे बढ़ो क्योंकि समय बहुत ही कम है। उस दिन तो मैं केवल इतना ही देख पाई, लेकिन अगले दिन फिर से यही अनुभव कंटिन्यू हो गया। सेम टाइम पर साधना में बैठी हुई थी और गुरु महाराज जी के आगे आगे चल रहे हैं। गुरु महाराज जी आगे आगे चल रहे थे और आज उनके पीछे बहुत सारे ऋषि मुनि महर्षि चल रहे थे। वे सभी मंत्रोच्चारण करते हुए गुरुदेव पर पुष्पों की वर्षा करते हुए आगे बढ़ रहे थे। ऊपर आसमान में भी बहुत सारे दिव्य विभूतियों के द्वारा फूलों की वर्षा हो रही थी। एक एक भक्त ऊपर की ओर चढ़ता हुआ जोर जोर से गुरु महाराज जी के जयकारे लगा रहा था। सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय, सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय। सभी बहुत ही उत्साहित जोश में और प्रसन्न लग रहे थे। फिर थोड़ी देर के बाद गुरु महाराज जी ने मेरी तरफ देखा और मैं स्वयं को भी संगत का हिस्सा बना देख रही थी। मेरे कदम में भी कभी लड़खड़ा रहे थे तो कभी किसी का सहारा लेकर आगे बढ़ रहे थे। गिरते उठते लड़खड़ाते संभलते मैं बस आगे बढ़ती जा रही थी। यही मेरा ध्यान टूट गया। साधना से उठते ही भीतर में प्रार्थना निकली, गुरुदेव बस मैं यूं ही आपके मार्ग पर चलती रहूं, मुझे कभी इस मार्ग से अलग मत होने देना गुरुदेव, मुझे कभी इस मार्ग से अलग मत होने देना। बस हमें गुरुदेव के दिखाए हुए रास्ते पे चलना है और किसी अन्य रास्ते पे नहीं चलना है। सभी को जय महाराज जी की मेरा। एक व्यक्ति ने अपने भक्ति का समय गुरु से पूछा, गुरुदेव भक्ति करने का सर्वश्रेष्ठ समय कौन सा है? गुरुदेव ने प्यार से कहा, मौत से 1 दिन पहले। शिष्य ने कहा, गुरुदेव मौत का तो कोई वक्त नहीं होता। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तो फिर जिंदगी का हर दिन आखिरी समझो, अर्थात मौत से डर रहेगा तभी भक्ति की जा सकती है। मौत से डर रहेगा तभी भक्ति की जा सकती है, इसलिए हर दिन को अंतिम मानकर भक्ति करनी चाहिए। जय महाराज जी की सभी को।